अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम आपको आपका मैथ का रिवीजन करवाएंगे जो कि आपका पूरा एनसीईआरटी का होगा। आपको पता है आपका जो है एंट्रेंस है वो कल है 9th एंट्रेंस 26 जून को। तो इसमें आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो यकीनन आपका कल का मैथ का पेपर अच्छा होने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू, अगर इसके बराबर है x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी a 3/2। आप इसको सॉल्व करिए, अगर आपका आंसर मैच करता है तो आपने सही किया है। उसके बाद है ए नंबर इज़ इंक्रीज बाई 10% एंड देन इट डिक्रीज बाई 10%। अगर कोई नंबर है उसमें हम लोग 10% बढ़ा देते हैं उस नंबर का और फिर 10 नंबर घटा देते हैं, तो आपको ये बताना है द नेट डिक्रीज परसेंट। तो उसमें से डिक्रीज परसेंट जो है वो कितना आएगा, इसमें आपको वो नंबर कितना परसेंट जो है उसमें से घटेगा ये बताना है आपका। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, 1% उसमें से माइनस होगा। उसके बाद है 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ रेस 500। आपको बताना है 10%, 15% और 20% 500 का क्या होगा। सबसे पहले 10% निकालिए, फिर जो नंबर आएगा उसका 15%, फिर जो नंबर आएगा उसका 20% जो है क्या होगा। अगर 500 का पहले 10% निकालेंगे, उसके बाद 15% निकालेंगे जो भी नंबर आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको 20% निकालेंगे, तो लास्ट में जो हम लोग का नंबर बचेगा वो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी, 1.5। जो आपका क्वेश्चन है वो है इफ़ आ डाई इज़ थ्रोन, अगर कोई हम लोग डाई को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर जो है वो 3 और 6 के बीच में आएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी, यहाँ पे 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 4 और 5 आ सकता है। उसके बाद है इन अ सर्किल रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, आपको यहाँ पे लेंथ बतानी है कॉर्ड की, जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर से 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे रेडियस जो दे रखी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आएगी इसकी वो आपकी होगी 16 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करिएगा और आंसर को अपने मैच करिएगा। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स 998 और 992 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। फिर उसके बाद जब इनको स्क्वायर करने के बाद जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका डी, यहाँ पे 11940 इसका आंसर आएगा। उसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000821, अगर हम लोग इसका जो है स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका यहाँ पे 0.0091। उसके बाद है इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो कैसी होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका डी, ANC बोथ, यानी आपका पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। उसके बाद द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आपको बताना है। तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा ए, यानी 120 सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 5xy 3pqr एंड 40xyz। ये जो आपको डिजिट दे रखे हैं इनका अगर हम लोग जो है कॉमन फैक्टर करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो 45 का जो आपका आंसर है वो है डी, 1। उसके बाद है 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। अगर 1 2 3 4 5 को हम लोग 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसमें 1 2 3 4 5 ऐड कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, 152411370। उसके बाद जो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ x इज़ एन इवन नंबर देन विच इज़ द ऑड नंबर। अगर एक कोई नंबर है x जो कि इवन है तो हम लोग को ऑड नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। x में अगर 1 प्लस करेंगे, यानी इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो ऑड आ जाएगा, x में अगर +3 करेंगे तो ऑड आ जाएगा, या फिर इवन नंबर में अगर हम लोग 1 माइनस कर देते हैं तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑल ऑफ दीज, इनमें से हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका ऑड नंबर ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2 है, 2 एक इवन नंबर है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा जो कि ऑड है। वैसे ही अगर 4 है, एक इवन नंबर है, उसमें अगर हम लोग 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा जो कि एक ऑड नंबर आता है। उसी तरीके से अगर जो है आपका 2 है और उसमें से अगर हम लोग 1 माइनस कर देते हो आ जाएगा 1 जो कि एक आपका ऑड नंबर है। तो तीनों तरीके से ऑड नंबर फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे 98765 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इंटू 0.5। अगर इसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 4.0।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं बराबर के, उनके लिए कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो है सी, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद द पॉइंट -5/6 इज़ नियर इट। -5/6 जो आपका पॉइंट है वो कार्टेशियन प्लेन में आपके किस ऑरिजिन, किस एक्सिस के पास में सबसे ज़्यादा करीब में होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, जो है आपका वाई एक्सिस के सबसे ज़्यादा करीब में होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस इज कैलकुलेटेड। हम लोग परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस को किस चीज़ के बेसिस पे, किस चीज़ के उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी के उस पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं अगर हम लोग को सीपी पता होगा तो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा जो है इसमें आपको ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर सी जो है वो सही है। 2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ ए डायगोनल जो है वो रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेस होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, ट्राइंगल जो है आपका टेट्राहेड्रन का एक बेस होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अदर नेम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को हम लोग दूसरे और किस नेम से बुला सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है अ सर्कुलर प्रिज्म। सर्कुलर प्रिज्म को सिलेंडर कहते हैं और सिलेंडर को ही सर्कुलर प्रिज्म कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 0 एंड -1। 0 और -1 के बीच में कौन, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि लाई करेगा, बीच में आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -2/3। उसके बाद है विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/4 टू गेट -1। -5/4 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे कि हम लोग को -1 आ जाए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका इसमें 56 का ए। -1/4 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को -1 मिल जाएगा। उसके बाद है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है आपका ये। उसके बाद द एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक रेगुलर पेंटागन है जिसकी एक साइड जो दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो है एरिया कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, 1.72 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका 99 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, 99 फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसका आएगा 37.22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू, लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर हम लोग को साइकिल की निकालनी होगी तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज़ के इक्वल हो सकता है। तो इसका आएगा 2 इंटू रेडियस, ये ऑप्शन करेक्ट है। और डायमीटर निकालने का भी फॉर्मूला यही होता है 2 इंटू रेडियस। अगर आप डायमीटर को, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका डायमीटर भी आ जाएगा। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी यही होता है, और डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है। जब भी सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग मीट करते हैं, दोनों को जो है ज्वाइन कर देते हैं, तो हम लोग को कॉर्ड मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो आपकी डायमीटर होती है। तो ये जितने भी थे ये जो है आपके पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको उसमें रिवीजन करवाया गया है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसको चेंज करके आ सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर को पूछा गया है सेंटीमीटर में, हो सकता है पूछ ले। और यहाँ पे आपका जो है 99 फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करवा सकते हैं। तो आप इनको फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थे मैथ के वो हमने ऑलरेडी जो है वीडियो पे इस चैनल पे बताए थे। साइंस और मैथ के पूरे दोनों के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला था। उसकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो लास्ट टाइम में आपको रिविजन में हेल्प हो जाएगी कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इन चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं।